नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र इफेक्ट टीवी न्यूज। चलिए चलते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। देखते हैं पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की आज सुबह की कुछ खास खबरें। पालघर जिला प्रशासन का अति महत्वपूर्ण अभियान, एक खास कोशिश। इस अभियान से पढ़ाई के स्तर को मिलेगी एक नई ऊंचाई। पालघर के सांसद हेमंत विष्णु सवरा पालघर के सांसद डॉक्टर हेमंत विष्णु सवरा ने हमें बताया कि जल्दी ही जिला प्रशासन का अति महत्वपूर्ण अभियान, एक खास कोशिश शुरू होगी। इस अभियान से पढ़ाई के स्तर को एक नई ऊंचाई मिलेगी। इस अभियान के तहत पालघर जिले के 2120 स्कूलों में निपुण पालकर गुणवत्ता विकास अभियान चलाया जाएगा। वाड़ा में घटे डकैती के अपराध का खुलासा, चाहन और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। वाड़ा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ब्राह्मण गांव में 24 मई को तड़के 1:35 के करीब आसपास तुकाराम शिवराम पाटिल के घर में कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने प्रवेश किया। डकैतों के हॉल के मुख्य दरवाजे को लोहे की सलाख के उखाड़कर घर में प्रवेश किया। इसके बाद उन्होंने तुकाराम पाटिल और उनकी पत्नी के हाथ पैर बांधे और उनके मुंह पर चिपकने वाली टेप लगाई। फिर घर के कीमती सामान और नकदी की तलाशी लेकर डकैती डाली। नागजरी, किरात और किरात चिंचारे सड़कों पर करोड़ों रुपए के गड्ढे, नागरिक आक्रोशित, ठेकेदार और अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग। नागजरी से किरात तक की सड़क का निर्माण ठेकेदार शिवसाई कंस्ट्रक्शन ने और किरात से चिंचोरे तक की सड़क का निर्माण एजेंसी अभयवीर जाधव ने पूरा किया। दोनों कार्यों के लिए केंद्र सरकार के केंद्रीय सड़क कोष CRF और राज्य सरकार के विकास बजट से लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए थे। हालांकि काम पूरा होने के 2 हफ्ते से भी कम समय में पूरी सड़क जर्जर हो गई है। डामर उखड़ गया है, गड्ढे हो गए हैं और सड़क यातायात के लिए खतरनाक हो गई है। दादा दादी के द्वार पर वचनाची वारी, वरिष्ठों ने कविताएं और गीत भी प्रस्तुत किए। आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर पालघर बुक क्लब ने आनंद वृद्धाश्रम में दादा दादी के द्वार पर वचनाची वारी कार्यक्रम का आयोजन किया और आषाढ़ी एकादशी को अनोखे अंदाज में मनाया। विरार वसई रेलवे स्टेशनों का सांसद डॉक्टर हेमंत सवरा ने किया निरीक्षण, सुविधाओं के विस्तार पर दिया जोर। निरीक्षण के दौरान RPF निरीक्षक JP मीणा और निरीक्षण अवधेश पांडे मौजूद रहे। पालघर बस डिपो से जाने वाली बसें खराब हालत में, कभी यात्रियों को छतरियां उठाकर करनी पड़ रही है यात्रा। बस में छत से बारिश का पानी टपकता हुए देखा गया। ST बस स्टैंड पर जाकर मालूम करने से मालूम हुआ कि बसें शेड्यूल से नहीं चल रही हैं। 2 घंटे की आम देरी से बसों को जाते देखा गया। नवली फाटक से पैदल यात्रियों की खतरनाक आवाजाही जारी, गेट बंद, लेकिन पैदल यात्री सुस्त, प्रशासन सुस्त। पालघर पूर्व के कई निवासी नवली गेट के माध्यम से खतरनाक पैदल यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि एक समर्पित फ्रेट रेल लाइन के लिए नवली गेट बंद कर दिया गया है। एक तरफ रेलवे प्रशासन ने फ्लाईओवर को चालू करने के जो वादे किए थे वे हवा में खो रहे हैं। दूसरी तरफ वैकल्पिक मेट्रो में जमा पानी और अधूरा काम हजारों स्थानीय लोगों की जानलेवा यात्रा का कारण बन रहा है। बोईसर चिलहर सड़क हादसा, ट्रेलर से टकराई जीप, युवक की मौत, ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। बोईसर चिलहर मार्ग पर बढ़ते हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार रात करीब 11:30 बजे स्टॉप ओवर होटल के सामने सड़क पर खड़े ट्रेलर में तेज रफ्तार पिकअप जीप ने टक्कर मार दी। हादसे में नागजारी निवासी कृष छत्री की मौके पर ही मौत हो गई। भाषा विवाद गरमाया, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के हिंदी मराठी बयान से राज्य में भाषा की राजनीति तेज हो गई। उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने तीखी प्रतिक्रिया दी, जबकि देवेंद्र फडणवीस ने संयम की अपील की। एनसीपी का जूता मारो आंदोलन, दुबे की तस्वीर पर जूते मारने की मुहिम मुंबई में शुरू हुई, जिसका नेतृत्व एनसीपी ने किया। राज उद्धव ठाकरे एक मंच पर लगभग 20 साल बाद राज और उद्धव ठाकरे आवाज मराठी 4 रैली में झुंड के साथ खड़े होकर मराठी एकता का संदेश दे रहे हैं।
नासिक में स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल व्यवस्था। शहर की ट्रैफिक जाम को देखते हुए नासिक में एआई आधारित सिग्नल सिस्टम चालू किया जा रहा है। गोरखनाथ मंदिर हमला, फंडिंग पेपल से। FATF रिपोर्ट में गोरखनाथ हमले में पेपल से फंडिंग की पुष्टि की, जिससे तकनीकी मॉनिटरिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलवामा हमले में अमेज़न की आपूर्ति। FATF रिपोर्ट बताती है कि पुलवामा विस्फोट में प्रयुक्त एल्यूमीनियम पाउडर अमेज़न से खरीदा गया था। MNS का GR वापसी स्वागत। हिंदी GR हटाने पर MNS ने इसे मराठी अस्मिता की जीत बताया और इसे चुनावी सफलता का संकेत मान रहा है। हिंदी मराठी पर राजनीतिक हमले। राज ठाकरे ने हिंदी भाषिक राज्यों पर तीखी टिप्पणी की और मराठी सांस्कृतिक श्रेष्ठता की वकालत की। हिंदी व्यापारियों की सुरक्षा पर चिंता। नागपुर में हिंदी भाषिक व्यापारियों पर हिंसा के बाद CAMIT ने एक निवेदन मुख्यमंत्री फडणवीस को भेजा। बहु सांस्कृतिक महाराष्ट्र बचाने की मांग की। विरार में हिंसा व धमकी। राज उद्धव के बयान के खिलाफ स्वामी आनंद स्वरूप ने बयानबाजी की और मंत्रियों को चुनौती दी, जिससे हालात चिंताजनक बने। मीरा रोड में भारत जयकार MNS कार्यकर्ताओं पर दुकान मालिक से जुड़कर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए पुलिस ने 7 कार्यकर्ताओं के खिलाफ आरोप तय किए। भिंडर में ड्रग स्पॉट छापा। डोंबिवली क्षेत्र से 2 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त। विदेशी नागरिक गिरफ्तार। ड्रोना ब्रिज का नाम सिंदूर फ्लाईओवर। मुंबई में पुराना कर्नाक ब्रिज गिरा, नया ब्रिज सिंदूर फ्लाईओवर नाम दिया गया। पुणे नासिक एक्सप्रेसवे की तैयारियां तेज। पुणे नासिक हाईवे परियोजना की लागत 28,429 करोड़ तय और निर्माण कार्य गति पकड़ा। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।